Folks, what is up? This is Mohammad Alim and you're watching Economics Heaven। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों बिगिनर्स स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते हैं या फिर बहुत सारे यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ इन्वेस्टर्स हमेशा लॉस में ही क्यों रहते हैं। हाल ही में आई है एक रिपोर्ट, एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, नाम है ज़ेरोधा। उनके अकॉर्डिंग उनके 97% अप्रॉक्सीमेटली जो इन्वेस्टर्स है वो हमेशा लॉस में ही रहते हैं, यानी कि सिर्फ 3% ही ऐसे हैं जो प्रॉफिट बना रहे हैं कंटिन्यूसली। तो बेसिकली ऐसा क्या रीज़न है कि इतने सारे मैक्सिमम पर्सन्स लॉस में हैं और सिर्फ कुछ ही अमाउंट जो पर्सन्स हैं वो सिर्फ प्रॉफिट बना पा रहे हैं। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा और सबसे मेन रीज़न है वो है गैम्बलिंग। स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं और करने की कोशिश करते हैं गैम्बलिंग, जिसे हम आसान भाषा में बोले तो वो स्टॉक मार्केट के हीरो बनने की कोशिश करते हैं। अब कैसे, आइए समझाते हैं। एक एग्जांपल लीजिए, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल मार्केट में जाते हैं मोबाइल लेने के लिए, तो आप क्या करते हैं, कोई भी नई कंपनी आ गई, अगर वो सस्ता मोबाइल दे रही है आप वो जाके और डायरेक्टली खरीद लेते हैं। या फिर कोई आप एक रिलायबल ब्रांड जो एक बहुत टाइम से मार्केट में टिका हुआ है वो मोबाइल लेने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली जो एक स्टेबल ब्रांड है, जो रिलायबल ब्रांड है, जिसके ऊपर हमें भरोसा है, हम जिसका नाम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, हम वो ब्रांड लेंगे, ना कि कोई जो कल ही लॉन्च हुआ है ऐसा ब्रांड लेंगे। तो जब आप रियल लाइफ में ये चीज़ कर रहे हैं तो स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में वो लोग जो आते हैं जो एकदम जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि जो आज ही कंपनी आई है वो कंपनी एक रिलायबल नहीं है, स्टेबल नहीं है और उसके ऊपर हम भरोसा कैसे कर लें। तो लोग क्या देखते हैं कि जो ऑलरेडी स्टेबल कंपनीज हैं उनके स्टॉक के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं और जो कल ही लॉन्च हुई कंपनीज रहती हैं वो जिसको हम पेनी स्टॉक बोलते हैं, उनके प्राइसेस बहुत कम रहते हैं। उनके प्राइस ऐसे रहते हैं जैसे 4 रुपए का एक प्राइस चल रहा है या 5 रुपीज़ का चल रहा है या 6 रुपीज़ का चल रहा है। तो लोगों का माइंडसेट ये रहता है कि हम ये छोटे प्राइसेस खरीद लें और उस पर हम गैम्बल करके देखते हैं कि क्या हो सकता है कि कल उसका प्राइस 10 गुना हो जाए, 100 गुना हो जाए, तो हम एक बार में ही रिच हो जाएंगे। तो यही गलती लोग एक्चुअल करते हैं और इसी वजह से लोग लॉस में एक्चुअल रहते हैं। बल्कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उस पर लगाना चाहिए पैसा जो हमारी एक ऑलरेडी स्टेबल कंपनी, जिसका बिजनेस के बारे में हमें अच्छी नॉलेज है। अब जो लोग ये गैम्बल करते हैं उनका पता है माइंडसेट क्या रहता है। उनका माइंडसेट ये रहता है कि हम अगर किसी को स्टॉक बताएं, सो कॉल्ड पेनी स्टॉक्स, और उसकी प्राइस अगर डबल हो गई या 10 टाइम्स हो गई तो हमारी तारीफ होगी और लोग हमें अच्छा इन्वेस्टर समझेंगे। वो सिर्फ तारीफ चाहते हैं। बट वहीं पे अगर हम देखा जाए जो लोग इन्वेस्ट करते हैं एक ऑलरेडी स्टेबल ब्रांड के ऊपर, तो उनको सिर्फ मतलब होता है पैसे कमाने से। वो लोग एक तरीके से तारीफ नहीं चाहते हैं। अब आप बताइए, आप किस लिए स्टॉक मार्केट में आना चाह रहे हैं, सिर्फ तारीफ कमाने के लिए या पैसे कमाने के लिए? तो डिसाइड आपको करना है। आपको डिसाइड करना है कि आप स्टॉक मार्केट के हीरो बनना चाहते हो या चुपचाप बैठ के साइड में अपनी इनकम जनरेट करना चाहते हो। तो इसलिए गैम्बलिंग करने को मना किया गया है और यही एक मेन रीज़न है जहाँ पे लोग ये बोलते हैं ज़्यादातर कि स्टॉक मार्केट तो एक गैम्बलिंग है, क्योंकि वो लोग क्या देखते हैं, मैक्सिमम परसेंट तो लॉस कर रहे हैं और लॉस गैम्बलिंग का एक मेन पार्ट है। तो ये लोग देख के सिर्फ ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे तो लोग पैसा लूज करते हैं। तो सिर्फ इन कुछ ही रीजंस की वजह से मैक्सिमम लोग भी इस वजह से दिक्कत में आ जाते हैं कि लोग स्टॉक मार्केट में जो ऑलरेडी लगाना चाहते हैं पैसा वो भी नहीं लगा पाते हैं और वो भी स्टॉक मार्केट से आउट हो जाते हैं। तो अब आप पूछेंगे, चलिए ये तो बता दिया कि लोग स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, तो फिर हम कैसे इन्वेस्ट करें, क्या देखें, क्या सोचें और हम कैसे किसी का पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगाएं। देखिए, इसके लिए सिर्फ 2 ही चीज़ें आपको देखनी है। एक है टेक्निकल एनालिसिस और दूसरी है फंडामेंटल एनालिसिस। हम डिटेल में इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप चार्ट्स, पैटर्न्स, ये सारी टेक्निकलिटीज़ देखते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी की और उसके अकॉर्डिंग आप पैसा लगाते हैं। और दूसरी तरफ आता है आपका फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर आप कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें देख के और फिर आप किसी कंपनी को एक चूज़ करते हैं और उसमें पैसा लगाते हैं। तो
आप सेफ रहिए, इन्वेस्ट रहिए और पैसा लगाने से पहले ये जरूर सोचिए कि ये कंपनी क्यों बेटर है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें या टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, और प्लीज गैम्बल मत करिए। थैंक यू। आई होप you like this video, and for more videos related to stock market, cryptocurrencies, finance, business, please like, share and subscribe this channel. Thank you.